हेलो जेएनवीएंस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। अभी हाल ही में 18 जनवरी को आप सभी का एग्ज़ाम हुआ है और उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो में ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ। बहुत सारे बच्चों ने वीडियो को यूज़फुल पाया है और एनालाइज को देखा है कि हमारा स्कोर कहाँ लाई कर रहा है। पर कुछ छोटे छोटे बच्चे और भी हैं, वो कहते हैं सर आपने एक्सपेक्टेड तो बता दिया, मैक्सिमम तो बता दिया, ये तो बताओ मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या हैं, क्या हम भी देख सकते हैं कि हम कहीं पे हैं भी कि नहीं। तो क्यों उन बच्चों को हम छोड़े। तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होते हैं आपको जेएनवीएसटी के एग्जाम के लिए कि आपको कंसीडर किया जा सके। ठीक है, वो चाहिए होते हैं 40%। ठीक है, 40% जनरली क्राइटेरिया रहता है, अदर एग्जाम्स का भी देखोगे वहाँ भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम चीज़ लागू हो गई है, 40% आपको लेके आने हैं। लेकिन 40% लेके कैसे आने हैं बाबू भैया, ये तो बता दो। वो ऐसे लेके आने हैं आपको ईच सब्जेक्ट में लेके आने हैं। तो 3 सब्जेक्ट है ना आपके, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड लैंग्वेज, सब में 40-40%। आगे बताऊंगा आपको कैसे। ठीक है, चांसेस हो सकते हैं सिलेक्शन के, गारंटी नहीं होती है। पासिंग मार्क्स आपको लेके आने हैं तो कंसीडर किए जाओगे आप सिलेक्शन के लिए आगे उनकी कमेटी द्वारा। और ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी आपको अगर आपको फाइनल लिस्ट में अपना नाम चाहिए तो, और सारे सेक्शनों को भी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो होगी बेसिक चीज़। आगे एग्जाम्पल है वीडियो की एंड में, वो देखना, उससे सब कुछ वैसे क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपके लिए पॉइंट्स रखे हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, सबको पता है कि मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस आते हैं, अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज के आते हैं 20 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन 100 नंबर का पेपर होता है। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है जेएनवी के एग्जाम में। आप लोग बच्चों भी देख के आए हो, आपको पता भी है। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी हाईएस्ट वेटेज रखती है 50 मार्क्स का, और ये आपका 25 मार्क्स का अर्थमेटिक और 25 मार्क्स का आपका लैंग्वेज का। तो मेंटल एबिलिटी का भाई साहब रुतबा है, रुतबा। ठीक है, अभी देख लेते हैं आगे। जो एग्जाम्पल की मैं मेन बात कर रहा हूँ, जिसको देख के जिसको समझ के आपको सब कुछ आ जाएगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके सामने था। अब एग्जाम्पल दिखाओ सर, टाइम क्यों खराब करते हो। देखो, ये है वो चार्ट कि पासिंग मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे। मेंटल एबिलिटी जिसका ज़्यादा बड़ा ओहदा है उसमें 16 क्वेश्चन आपको करके आने पड़ेंगे, 16 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे। और अर्थमेटिक में 8 सही करने पड़ेंगे, लैंग्वेज में भी आपको 8 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। मैंने बताया था, आपको पता ही है कि 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो मिनिमम मार्क्स जो मेंटल एबिलिटी में लाने हैं वो हैं 20 नंबर, और जो आपको अर्थमेटिक में लाने हैं वो है 10 नंबर, और लैंग्वेज में लाने हैं वो है 10 नंबर। ठीक है, 20, 10, 10। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ पे, जिसको देख के सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई सब्र करो। चलो इस वाली साइड पे कि सर क्या दिखाने वाले हो आप, बस आपको ऐसा कुछ दिखा देंगे कि इसके बाद डाउट ही नहीं रहेगा आपको। ओके, वाइट ले लें, वाइट सही रहेगा ना। वाइट ले लेता हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से दिख सके कि सर कहना क्या चाहते हैं। ओके, तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक बच्चा है हमारे सामने, उसका नाम हमने लिया राहुल। ओके, उसका नाम लिया राहुल। एक का नाम हमने ले लिया अरुण। ये काल्पनिक नाम है, कहीं जाके इनका रोल नंबर ढूंढो आप, नहीं मिलेगा रोल नंबर, ये काल्पनिक है। सर ने अभी खड़े खड़े नाम सोचे। ठीक है, ठीक है। अभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो ले लेते हैं यहाँ पे। मेंटल एबिलिटी आपका है, आपका अर्थमेटिक है, मैथ्स है आपका, मैं इसको 80 लिख रहा हूँ। लैंग्वेज है आपका, इसको मैं L लिख रहा हूँ। अब जो राहुल है वो थोड़ा सा चंट स्वभाव का है। चंट मतलब सर मैथ में मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, रीजनिंग में मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। और जनरली बच्चों देखा भी जाता है कि जिसकी मैथ्स अच्छी है ना, वो कैलकुलेशन से हेल्प लेके रीजनिंग को फोड़ देता है। जिसकी रीजनिंग अच्छी है ना, वो लॉजिकल थिंकिंग से ना एक अप्रोच क्वेश्चन को देख के लगा लेता है। तो मैथ तो रीजनिंग का तो रिश्ता ही अलग है। ओके, तो मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी है सर मेरी, कोई मेरा हाथ ही नहीं पकड़ सकता। अच्छा, नंबर बताओ कितने लगे? तो सर 50 में से 50। सही कह रहा है फिर तो। अब अर्थमेटिक की बात करें सर, यहाँ भी मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अच्छा, नंबर बताओ तो माने। नंबर यहाँ भी उसने फोड़ दिया बच्चों, फिर से 25। पर वही है ना कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कमी तो रहती है सबके पास। लैंग्वेज में फंस गया। कैसे फंस गया सर? लैंग्वेज में लेके आ गया 7 नंबर, 50, 25, 75 और 7, 82, 82 मार्क्स। टोटल नंबर तो 82 आ गए। अब देखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं 82 मार्क्स। मतलब अगर SC/ST रिजर्वेशन वाला बच्चा होता तो सिलेक्शन भी हो जाता। आप लोगों को पता भी है, मैंने कट ऑफ निकाला है इसके ऊपर एनालाइज वाला। अब अरुण ने बोला कि सर मैं एक डिसेंट बच्चा हूँ, धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेता हूँ और पढ़ता हूँ। अब मेरे मार्क्स कैसे हैं? तो इसने बोला कि मेरी मेंटल एबिलिटी में आ गए 40 मार्क्स। चलो ठीक है, अच्छा बच्चा है, 40 मार्क्स लेके आया, फाइन स्कोर है। ठीक है, अर्थमेटिक की इसने बात करी यहाँ पे कि सर यहाँ मैं लेके आया हूँ 20 मार्क्स। कितने हो गए? 40 और 20, 60 तो यहीं पे लेके आ चुका है।
ठीक है ना। अब यहाँ देखो देखने वाली बात कि वो यहाँ कितने लेके आता है। लैंग्वेज में ले लिए सर उसने अगेन 20 मार्क्स, वो 2020 खेलने में विश्वास रखता है सर, उसने बोला था मैं बैलेंस वाला बच्चा हूँ, ठीक है। तो 40, 20 60 और 20 80, 80 मार्क्स लेके आ गया वो। ये हो गए उसके 80 मार्क्स। आपको आएगा सामने से और बोलेगा 82, 80, चलो इसको सिलेक्शन दे देते हैं। 80 वाले के नंबर कम नहीं आए, लेकिन 82 ज़्यादा नंबर लेके आने के बावजूद भी रेस का घोड़ा नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा सर? बना देते हैं ऐसा घोड़ा? नहीं बना सकते हो, क्योंकि कमेटी ही नहीं चाहते वो बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि लैंग्वेज में लेके आया है 7 अंक, 7 नंबर। अब 7 नंबर जो वो लेके आ गया है उसका ही तो उसको नुकसान हो गया ना, क्योंकि मिनिमम तो 10 मार्क्स लेके आने थे। मिनिमम जो मार्क्स थे वो तो 10 थे ना, और वो लेके आया नहीं। इसके कारण जो इसका सिलेक्शन है वो नहीं होगा, और इसका सिलेक्शन हो जाएगा जबकि वो सिर्फ 80 नंबर लाया है, क्योंकि उसने मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो हर जगह फुलफिल किया है। तो ये थी एक बेसिक थ्योरी जो आप सभी के सामने है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे मिनिमम मार्क्स का जो ये पूरा क्राइटेरिया है कैसे काम करता है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, आपको रिवर्ट मिल जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। जुड़े रहो, पढ़ते रहो, कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग। थैंक यू सो मच।